नमस्कार, मैं आशीष। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट सिविलाइजेशन स्टोरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने इसी सीरीज में शुरू की थी रिवॉल्यूशन स्टोरीज की श्रृंखला, जिसमें हम बताते हैं कि किस तरह की क्रांतियां विश्व भर में कहां हुई और उनके नतीजे क्या रहे। आज हम बात करेंगे रोम में सबसे बड़े विद्रोह के बारे में, किस तरह से उसने एक नए धर्म को जन्म दिया। दुनिया के नक्शे पर अगर आप मिडिल ईस्ट को देखेंगे तो वहाँ पे चलने वाला जो संघर्ष है, दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली लड़ाइयाँ वहाँ पर हुई है। पिछले एपिसोड में हमने उस कहानी पर चर्चा की थी जब ईसा पूर्व 1250 में इजरायलियों ने भूमध्य सागर यानी जो मेडिटेरियन सी है उसके पूर्वी तट पर बसे हुए केनान के इलाके पर चढ़ाई की और वहां बसना शुरू कर दिया था। इस एपिसोड में हम बात करेंगे यहूदियों के विद्रोह की, जो सबसे लंबे समय तक चलने वाली क्रांति भी कही जा सकती है। उन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए, यानी यहूदी धर्म, ज्यू धर्म की रक्षा के लिए, जो जुडाइज्म जिसको हम कहते हैं, उसकी रक्षा के लिए क्या कुछ सहन नहीं किया और किस किस तरह से उसे नष्ट करने वालों का उन्होंने प्रतिरोध भी किया। ये सब हुआ 66 ईस्वी में रोमन सम्राट नीरो के शासनकाल के दौरान, जब रोमन और यहूदी आपस में धार्मिक तनाव के चलते लड़ने लगे थे। इसने जन्म दिया था कई सालों तक चलने वाले महान विद्रोह को। देखते हैं कि इस विद्रोह की वजह क्या थी और इसके क्या परिणाम रहे। ईसा पूर्व 961 से 922 तक सोलोमन का राज रहा, जिन्होंने यरूशलेम में यहूदियों का पवित्र मंदिर भी बनाया था। जब ये मंदिर बना तो सोलोमन ने 7 दिनों का त्यौहार रखा था। इस त्यौहार में 22,000 बैलों के साथ साथ 1,20,000 भेड़ों की बलि दी गई थी। सोलोमन के साम्राज्य को इजराइल का स्वर्ण युग भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ पर गुप्त काल को यहाँ का स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं, वहीं वैसे ही इजराइल में जो सोलोमन का साम्राज्य था उसे वहाँ पर स्वर्ण युग का उसकी तरह देखा जाता है। सोलोमन के बाद ये इलाका 2 अलग अलग साम्राज्यों में बंट गया था। ईसा पूर्व 586 में इन 2 में से एक दक्षिणी साम्राज्य पर बेबीलोनिया के लोगों ने चढ़ाई कर दी और उस पर कब्जा कर लिया था, यानी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। यहाँ हमला करने वालों ने यहूदियों यानी ज्यूज को वहाँ से भगा दिया और सोलोमन का मंदिर भी तोड़ दिया। इस घटना के करीब 70 साल बाद यहूदियों ने यहाँ लौटना शुरू किया और धीरे धीरे यरूशलेम और मंदिर को फिर से बनाने लगे। ये वही यरूशलेम है जो इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों में बेहद अहम स्थान रखता है और सदियों से मुस्लिम, यहूदियों और ईसाइयों के लिए ये शहर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। हिब्रू भाषा में इसे यरूशलाइम कहते हैं और अरबी में इसे अल-कुद्स के नाम से जाना जाता है। ये शहर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, यरूशलेम। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जो यरूशलेम है इस पर क्या क्या और कब कब किस तरह से बीती, इस धरती ने क्या क्या महसूस किया। ईसा पूर्व 333 बीसी में सिकंदर ने अपनी दुनिया जीतने के अभियान में इस इलाके को यूनानी यानी ग्रीक साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। 165 बीसी में जुडेया यानी ये यहूदिया, वहाँ के यहूदियों ने फिर से बगावत की और यहाँ आखिरी पुराने यहूदी राष्ट्र की स्थापना की। लेकिन ईसा पूर्व 63 बीसी में यहूदी राष्ट्र जुडेया के रोमन साम्राज्य के प्रांत फिलिस्तीन का हिस्सा बना लिया गया। उनके मंदिरों पर रोमन्स ने अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश भी की, यानी यहूदियों के देवताओं के साथ अपने देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर लेना या फिर वहाँ पर रोमन सम्राटों द्वारा अपनी मूर्ति स्थापित कर लेना। ये वो इसलिए करते थे ताकि यहूदी परेशान रहें, लेकिन इन सब चीज़ों से यहूदी भड़क जाते थे। 63 ईसा पूर्व में रोमन्स ने जब यहूदियों की धरती यहूदिया पर कब्जा कर लिया तो जल्दी ही भाग गए थे कि इन पर शासन आसान नहीं होगा, यानी इनको चलाना आसान तो नहीं रहने वाला है, चुनौतियां उनके सामने आने वाली हैं। यहूदियों ने रोमन देवताओं को स्वीकार करने से एकदम मना कर दिया था। रोमन साम्राज्य ये देख के हैरान था कि आखिर यहूदियों की एकजुटता की वजह क्या है। ये जो इतना इनके अंदर जो रेबल है, जो हर चीज़ के लिए एक हो जाते हैं, इतने दमन के बावजूद भी वो जानना चाहते थे कि इसके सेंटर, इसके मूल में है क्या। वो धीरे धीरे जानने लगे कि इनका धर्म और उसके प्रति इनकी निष्ठा ही यहूदियों की ऊर्जा का स्रोत। फिर रोम ने हार करके यहूदियों को अपने धर्म की उपासना के अनुसार आज़ादी दी। रोम ने यहूदी धर्म को एक कानूनी धर्म के रूप में मान्यता भी दी, जिससे यहूदियों को स्वतंत्र रूप से पूजा करने की अनुमति मिली। लेकिन रोम के शासन को यहूदियों पर हमेशा शक ही रहा। उन्होंने यहूदियों पर जमकर अत्याचार किए, उनको गुलामों की तरह रखा और अक्सर उन्हें खेल के मैदानों में जानवरों को भी खिला दिया जाता था। रोम और यहूदियों के बीच सबसे गंभीर संघर्षों में से एक है 66 ईस्वी का संघर्ष, जब यहूदिया में नीरो सम्राट हुआ करते थे। इसी बीच यहूदिया के रोमन गवर्नर ने यरूशलेम में मंदिर के खजाने को लूट लिया
ये कहते हुए कि वो सम्राट के टैक्स की भरपाई कर रहा है। मंदिर पर डाका पड़ने से यहूदी एकदम से भड़क गए। दंगे शुरू हुए जिसे रोमन सैनिकों ने बेहद बेरहमी से दबा भी दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि यहूदी क्रांतिकारियों का जो एक राष्ट्रवादी समूह था, जिसे जिलोट्स भी कहा जाता है, वो नाराज हो गया और वो एकदम आक्रोशित था सम्राट के प्रति। उन्होंने यरूशलेम में रोमनों का नरसंहार का फैसला किया और रोमन प्रांत में हुई कई जगहों पर उन्होंने रोमन सैनिकों को निशाना बनाया। गुरिल्ला वार के थ्रू या फिर जहीं पर उन्हें मिलते उन पर हमला करते। 66 ईस्वी के आखिर में यहूदियों ने एकजुट होकर के विद्रोह किया और रोमनों को यरूशलेम से भागने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में नीरो ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना का सहारा लिया और फिर से करीब 2 साल बाद रोमन्स ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इस बार यहूदी आस्था के केंद्र सोलोमन मंदिर को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि सोलोमन मंदिर इजराइल में रहने वाले, जो यहूदिया में रहने वाले यहूदी थे, उनका सबसे पवित्र मंदिर था। यहूदिया जो आज के दौर में इजराइल का हिस्सा है, ईसा पूर्व 2री शताब्दी से रोम और यहूदियों के बीच में संघर्ष का केंद्र रहा, उसका गवाह रहा है। 6वीं ईस्वी में ये एक रोमन प्रांत बन गया। ये वो जगह है जो कई दशकों तक अराजकता का शिकार रहा। अब यहाँ पर बगावतों का दौर शुरू हुआ। सन 70 ईस्वी में सम्राट टाइटस ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ शुरू हुए एक विद्रोह को कुचल दिया और सोलोमन का जो मंदिर था उसे दूसरी बार ध्वस्त कर दिया। यानी जो सोलोमन का मंदिर है ये बन रहा है, टूट रहा है और दूसरी बार फिर बना और फिर से तोड़ दिया गया। यहाँ से यहूदियों के बिखरने की भी शुरुआत हो गई थी। सन 118 से 138 के बीच में जब यहाँ पर रोमन सम्राट हेड्रियन का शासन आया, तब शुरुआत में तो यहूदियों को वापस यरूशलेम आने जाने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन 133 में जब एक और यहूदी विद्रोह हुआ तो ये शहर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और यहाँ रहने वालों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। सम्राट हेड्रियन ने 35,000 रोमन सैनिक विद्रोह को दबाने के लिए भेजे। इस बार लगभग 5,80,000 यहूदी लड़ते हुए मारे गए। बहुत से लोग भूख और बीमारी से मर गए। इस दौरान यहूदिया से इस समुदाय को लगभग साफ कर दिया गया। हेड्रियन ने पूरे यहूदिया प्रांत का नाम ही बदल दिया और इसका नाम रख दिया फिलिस्तीन, जिसे पैलेस्टाइन भी कहते हैं। लेकिन रोम यहूदियों को अब विद्रोह से रोकने के उपाय भी तलाशने लगा था, क्योंकि ये वहाँ का रोज का ही हो चुका था। रोमन साम्राज्य कुछ फैसला लेता और यहूदी कहीं ना कहीं से आकर के विद्रोह कर देते। वो भी थकते नहीं थे, लेकिन रोमन साम्राज्य थोड़ा थोड़ा विचार करने लग गया। इसके लिए रोम के शासकों ने खुद को लिबरल बनाने का फैसला किया, यानी जो भी धर्म हो उसके अनुसार खुद को ढाल लिया जाए और उन्हें उनके अनुसार थोड़ा थोड़ा जीने दिया जाए, भले ही वो इसमें अपने ईश्वर की पूजा की एक शर्त जरूर रखते थे। रोम के शासक यहूदी धर्मों को इसलिए भी सहन करते रहे क्योंकि इसका इतिहास पुराना था और उन्हें कहीं भी हर जगह से ये व्यवस्थित नजर आता था। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी था कि रोम यहूदिया के लोगों को विद्रोह करने से रोकना चाहता था और इसके लिए वो उनका समय समय पर धार्मिक तुष्टीकरण भी करते रहते थे। लेकिन वो इस बीच पैदा हो रहे ईसाई धर्म के बारे में ऐसा नहीं सोचते थे। यहूदी धर्म की इस नई शाखा को शुरू में यहूदिया के लोगों के बीच में बहुत कम समर्थन प्राप्त था, लेकिन यहूदी तो ये भी चाहते थे कि ईसाइयों को शुरू में ही दबा दिया जाए। रोम में ईसाई धर्म फिर से जब 33 ईस्वी के आसपास रोम में पहली बार ईसाई धर्म के बारे में पता चला तो उससे इसे रोकने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। वो ये सोच रहे थे कि ये संप्रदाय हमेशा से अराजकता और उपद्रव करने वाले यहूदी धर्म को कमजोर कर सकता है। यही ईसाई धर्म के उदय की वजह भी बना। सम्राट टाइबेरियस ने सीनेट से ईसाई धर्म को वैध बनाने और ईसा मसीह को रोमन देवता घोषित करने के लिए कहा, लेकिन रोम की सीनेट ने, जो वहाँ की संसद थी, उसने इससे साफ मना कर दिया और इसके विपरीत उसने ईसाई धर्म को अवैध अंधविश्वास घोषित कर दिया, जो रोमन कानून के तहत एक अपराध हुआ करता था। हालांकि ईसाई धर्म जब तो आधिकारिक तौर पर तो अवैध ही रहा, फिर भी टाइबेरियस को उम्मीद थी कि ये नया धर्म, ये जो संप्रदाय वहाँ पर जन्म ले रहा है, साम्राज्य में शांति स्थापित करने के काम आएगा। इसलिए उन्होंने रोमन अधिकारियों को इस नए ईसाई धर्म में उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप ना किया जाए। रोम की ये नीति नीरो के समय तक लगभग 30 सालों तक ऐसे ही चली ईसाइयों के प्रति। 100 से 150 से अधिक वर्षों तक ईसाइयों ने साम्राज्य में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया आराम से। लेकिन 250 में सम्राट डेसियस ने मूर्ति पूजा करने वाले रोमन धर्म को पुनर्जीवित करने का फैसला किया और इसके लिए शुरू किया ईसाइयों पर अत्याचार। कई ईसाई इस दौरान मार दिए गए, लेकिन जब गैलियनस सम्राट बना तो उसने आखिरकार इस उत्पीड़न को बंद कर दिया। पहली बार ईसाई धर्म को कानूनी धर्म के रूप में मान्यता दे दी गई। तब ईसाई एक अल्पसंख्यक धर्म हुआ करता था,
लेकिन इसके बाद इनकी चर्च और इनका विश्वास पूरे रोमन साम्राज्य पर छाने लगा और रोमन्स की यही उदारता रोम के पतन का कारण बन गई। 395 में ईसाई धर्म रोम का नया राजकीय धर्म बन चुका था। ईसाई जो लंबे समय से डिफेंसिव चल रहे थे वो अब हावी होने लगे और ऑफेंसिव खेलने लगे। उन्होंने जो बुत परस्त थे रोमन, उन पर ही हमले शुरू कर दिए। उन्होंने उनके ही मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया, उनको बंद करना शुरू कर दिया और बुत परस्त देवताओं की बलि पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यानी रोम का अपना कोई जो धर्म था वो सिर्फ प्रकृति के जो देवता थे उनको या तो उनको ईश्वर की तरह आगे रखते थे या फिर वहाँ की जो सोसाइटी थी उसके लिए उनका सम्राट ही देवता के समान होता था। रोम के त्योहारों को हाईजैक कर लिया गया था ईसाइयों द्वारा। इसका उदाहरण ये है कि जब चर्च ने 25 दिसंबर को सूर्य देवता के जन्मदिन को ईसा मसीह के जन्म के रूप में बदल दिया। इसके बाद एक समय आया जब साल 638 में अरब के मुस्लिमों के हमले में रोमन साम्राज्य का पूरा खात्मा हुआ और इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर ने 8वीं सदी की शुरुआत में वहाँ उस जगह पर एक मस्जिद बनवाई जिसे आज के समय पर अल अक्सा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि जो ये विद्रोह था रोम और यहूदियों के बीच, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या रहे। पहले बात कर लेते हैं नुकसान की। तो आप देख सकते हैं कि यहूदियों पर जो बर्बरता बढ़ती गई थी रोमन साम्राज्य द्वारा, उसकी जब हद हुई, उसकी जब सख्तियों की हद हुई तो उन्होंने विद्रोह किया। वो उसके लिए मजबूर उन्हें किया गया। उनके मंदिरों को 2 बार तोड़ा गया। इन विद्रोह में यहूदियों की जान गई, रोमन सेना का नुकसान हुआ और कई सदियों तक यरूशलेम जंग का मैदान बना रहा। सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह। एक और नुकसान की अगर हम बात करें तो रोमन साम्राज्य ने जब यहूदियों के दमन के लिए खुद को उनके अनुसार डालने की कोशिश की, यानी लिबरल बनने की कोशिश की, तो उनके साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता चला गया और उन पर एक नए धर्म ने अपना अधिकार जमा लिया। अब इसके फायदे की बात अगर हम करें या इससे मिलने वाली सीख की अगर हम बात करें, लेसन हमको क्या मिलता है इस रिवॉल्यूशन से, तो यहूदियों से सीखा जा सकता है कि अपने धर्म के लिए ये कौम सदियों तक संघर्षरत रही और ये कभी थकी नहीं, इसने हार नहीं मानी। कई बार इन्हें यरूशलेम से बाहर कर दिया गया लेकिन ये अपनी मातृभूमि के लिए हर बार वापस लौटे, हर बार ये संघर्ष करते रहे। दुनिया को ईसाइयत के रूप में एक नया धर्म मिला जो उस दौर में प्यार बांटने, मोहब्बत बांटने की बात करता था, ईसाई धर्म, क्रिश्चियंस। रोम को मजबूरन इस धर्म को वैध भी करना पड़ा और लोगों को समझ आने लगा कि लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़का करके सिर्फ रक्तपात ही हाथ आ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि रोमन जो सभ्यता थी उसका पूरा विनाश हो गया। हालांकि उसके बाद जो ईसाई थे उन्होंने विश्व के मानचित्र पर चर्च बिछा कर रख दी थी। इस पर बात करेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। आपको सिविलाइजेशन स्टोरीज में ये रिवॉल्यूशन की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते रहे द पैम्फलेट। धन्यवाद।